बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। बाबर खान साहब को पता नहीं इमरान खान ने निकाला है या बाबर खान ने इमरान खान की। जज बाबर सत्तार जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी सारे जजों के ऊपर लठ लेके गए। आपके वालिद साहब के बारे में जो है उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया जाए तो फिर आप लठ पकड़ के आप चल पड़ेंगे ना। जैसे जैसे रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं, बंदयाल साहब के ऊपर जो है वो छांटा लेके या जो है वो उनकी अब क्लास ली जाएगी। इसके ऊपर अगर आप ट्रांसलेशन कराना चाहें शौक से कराएं। अभी तक सुना है वही मुलाकात का असर अभी तक बाकी है। इंटेलेक्चुअल और जो ये सूडो इनकलाबी बनके बैठे हुए हैं, इन्हें तो उनकी करना है, तुसी जानो तो काम जाने। हम में से किसी से रब्ता करते ना, फिर हम मियाँ साहब के प्लेटर्स भी बताते और काशिम अब्बासी साहब के भी जितने अरकान में किसने खुफिया दस्तावेज पर दस्तखत किए, तो वो दिवीनी में होकर निकल गए। उन्होंने कहा जी मैं तो मेरे पास, मैं तो मुशीर था ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़म बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर हूँ और आज हमने 2-3 बल्कि 4 चीज़ों के ऊपर जल्दी गुफ्तगू करनी है। एक तो इनकलाबियों का एक इज्तिमा हो रहा है आज जो है इस्लामाबाद के अंदर। वो इनकलाबी आपको मैं बताऊंगी कि वो कौन से हैं और इनकलाबियों की असल असलियत क्या है। दूसरा जो बहुत दिनों से एक चल रहा था, सहाफ़ी हजरात जो हैं जो दूसरों को अखलाकियात के और उसके भाषण देते हैं और उनके पास जो है वो दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाने का और दूसरों की तस्दीक करने का एक जो सर्टिफिकेट है, जिसके ऊपर मैं हमेशा बात करती रही हूँ, कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा हो रही है, उसी की एक नई एपिसोड जो है वो कल देखने को मिली, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और एंड पे जो है तोशा खाना केस के अंदर जो है वो पिंकी पीनी साहबा की आज जो है वो समाअत थी और उसके अंदर जो है वो उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही है, तो उसके ऊपर बात कर लेंगे और करेंगे। पहले ज़रा हम जो है वो इनकलाबियों के इज्तिमा पे बात कर लें। आज जो तहरीक इंसाफ है उसने जो है वो आई डोंट नो वो तहरीक इंसाफ के बैनर के नीचे है या जो है वो इकट्ठा ही कोई मिक्स अचार जो है पार्टी है, वो क्या है, पर एक वकला का जो है वो इज्तिमा हो रहा है। और उस इज्तिमा के अंदर जो है, जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो नहीं होते नकली और देसी किस्म के इनकलाबी जो वडियाँ सिर्फ तकरीरें कर सकते हैं और उनके पल्ले कख भी नहीं है। अब उसमें बड़ी एग्जांपल बाबर अवान साहब की ले लें। बाबर अवान साहब आपको पता है कि कोर कमेटी के मेंबर भी थे इमरान खान के और जो है वो उनके वकील भी थे, लेकिन 9 मई के वाक़यात के पास एक तो उन्होंने नीमे होकर पहले वो लंदन चले गए, चुप-चुपीते, फिर वो चुप-चुपीते ही वापस आ गए और जो है वो आज भी वो इमरान खान के किसी केस के अंदर वकील नहीं है। इमरान खान ने अपने नए वकील कर लिए हैं और बाबर अवान साहब को पता नहीं इमरान खान ने निकाला है या बाबर अवान ने इमरान खान की वकालत करने से इनकार किया, जो भी है। तो वो जो है वकालत नहीं कर रहे, तकरीरें कर रहे हैं और आज भी उन्होंने तकरीरों में बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की है। और ख़ास तौर पर आज जो डंडा है वो है एक तो आर्मी चीफ के खिलाफ और दूसरा है बंदयाल साहब के खिलाफ। चूँकि बंदयाल साहब जो है ना, जिन्होंने वो कहते हैं ना कि वो महबूब के इश्क में उन्होंने बहुत सारे गोते तो खाए, लेकिन अब वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जैसे जैसे रिटायरमेंट के दिन करीब आ रहे हैं, बंदयाल साहब के ऊपर जो है वो छांटा लेके ये जो है ये ज़्यादा तेज़ी से शुरू होंगे और बाकायदा जो है वो उनकी अब क्लास ली जाएगी। क्योंकि जो उनका ख्याल ये था कि बंदयाल साहब जो है उनकी इमरानी मोहब्बत में जो इमरान को तो खैर वो रिलीफ दे ही रहे थे, लेकिन जो वो काम नहीं कर सके वो ये था कि जी वो जो प्राइम मिनिस्टर है उसको भी, उसकी कैबिनेट को भी जो है किसी बहाने से तौहीन अदालत लगा के फारिग कर दे, उनको सियासत से बेदखल कर दें, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि बंदयाल साहब जो है वो लड़ मर जाएं, और जो है वो जो भी किसी भी तरह किसी इदारे के खिलाफ, किसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, किसी के खिलाफ जो है जो भी उनसे बन पड़ता है वो कर ले। सवाल ये है कि अच्छा, इलेक्शन के ऊपर उनको बहुत एतराज़ है कि जी वो 90 दिन में इलेक्शन होना था तो वो जो है फैसले के बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बंदा पूछे, पहले अपने सदर ममलकत उनसे पूछो ना, जो सदर ममलकत आपकी पार्टी का है, जो आपके जो है वो पुराने वक्तों में आपका गुंडे भी रहे हैं, जो आपको पता ना कराची बंद कर दूंगा, कोई गाड़ी नहीं गुजरेगी, और फिर वो मुबारकबाद भी देते रहे। इमरान खान को एक ऑडियो जो थी, मुबारक हो भाई जी, हमला हो गया है पीटीवी के ऊपर, तो वो जो है वो कोई मतलब वो तो आपके बहुत सगे नज़दीकी हैं, अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे और जो है उन्होंने अभी तक सुना है वही मुलाकात का असर अभी तक बाकी है और उन्होंने अगर जो है इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया तो इसमें फिर दूसरों से गिला किस चीज़ का। दूसरी बात यह कि जो सारे इनकलाबी आज खड़े होकर मैं बागी हूँ और पता नहीं क्या क्या, अल्लाह की शान ये है कि जो 22 साल जद्दोजहद के बाद 22 सीटें नहीं निकाल सके आरटीएस बिठाए बगैर,
वो जो है वो अब आजकल जो है वो इनकलाबी बने हुए हैं। और अब जितनी तकरीरें वहां हुई हैं, अब आप देखिएगा, एक तरफ वो कहेंगे पाक फौज हमारी है, हम पाक फौज के साथ हैं, आर्मी चीफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी तरफ जो है वो जब खड़े होते हैं फौज के खिलाफ तकरीर, जब खड़े होते हैं आर्मी चीफ के खिलाफ तकरीर। तो अब ये देखने की बात है फौज के इदारे के लिए भी कि क्या जो है वो खुली छुट्टी दी जा सकती है इस तरह से जो है वो गाली गलोच करने की और जो है वो तौहीन अमेज़ जो है गुफ्तगू करने की। अगर जो ख़वातीन और बच्चे जो 9 मई के उसमें जेल में हैं उनका कसूर है और उन्होंने अगर जलाओ घेराव किया, तो जो उनका सरगना है इमरान खान, उसको तो अभी तक कुछ नहीं कहा गया। और ये जो सारे सूडो इंटेलेक्चुअल और जो ये सूडो इनकलाबी बन के बैठे हुए हैं, इन्हें तो की करना है, तुसी जानो तो काम जाने। साढ़े तक मैंने कई दफा बताया, हमारा तो पॉपकॉर्न टाइम चल रहा है, हमें तो कोई ज्यादा मसला है नहीं। अब आ जाते हैं एक और सीरियस बात के ऊपर, जो है काशिफ अब्बासी साहब जो ARY के एंकर है, और जो उन्होंने कल कामरान टसोरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं उनके साथ एक इंटरव्यू किया। कामरान टसोरी साहब आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके आए हैं लंदन में, और उस मुलाकात के बहाने से उन्होंने दोबारा से एक गिरी हुई हरकत की है, जो मैं समझती हूँ ना सहाफती इक़दार के जो है वो मुताबिक है, ना किसी भी तरह इखलाकी जो है वो मेयार के मुताबिक है। ये बार बार जो मैं सवाल करती हूँ वो ये है कि आप सहाफ़ी हैं, तो आपके अगर अहले खाना जो है वो प्लांटेड प्रोग्राम करे, आप और आपके अहले खाना जो है वो प्लॉट जो है वो हड़प करे, आपके और आपके अहले खाना जो है उनको पेरोल पर समझा जाए, तो वो सब जायज़ है। और आप लेकिन आप बैठ के दूसरों को जो है, आपके पास एक लाइसेंस है कि आप किसी की बीमारी का मजाक उड़ाएं, आप किसी की जो है वो बुजुर्गी का मजाक उड़ाएं, आपके जो वालिदैन कराम है उनके ऊपर अल्लाह ना करे कोई बात करे। लेकिन क्या आपको कैसा लगेगा काशिफ अब्बासी साहब, अगर आपके वालिद साहब के बारे में, मुझे नहीं मालूम वो हयात हैं या नहीं है, लेकिन अगर आपके वालिद साहब के बारे में जो है उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया जाए, तो फिर आप लठ पकड़ के आप चल पड़ेंगे ना, सारे आप इकट्ठे भी हो जाएंगे, आप गिद्ध सारे। और जो है ये गिद्ध ही होते हैं ना वैसे, आई एम सॉरी, जो लाशें नोचने का शौक होता है, जिनको बीमारियों पे सियासत करने का शौक होता है। और उन्होंने मियाँ साहब के प्लेटलेट्स के हवाले से जो है वो बहुत एक अपनी तरफ से बहुत फनी तरीके से गुफ्तगू फरमाई। अगर काशिफ अब्बासी साहब को बहुत शौक है मियाँ साहब की जो है वो प्लेटलेट्स के बारे में पता करने का, तो वो बराए मेहरबानी जो है वो हम में से किसी से रब्ता करते ना, फिर हम मियाँ साहब के प्लेटलेट्स भी बताते और काशिफ अब्बासी साहब के भी जितने ब्लड प्रेशर हैं या जितने प्रॉब्लम्स हैं, फिर हम उस पर भी गुफ्तगू कर लेते, उनके अहले खाना के ऊपर भी गुफ्तगू कर लेते। तो मैं अभी भी बहुत मोहतात गुफ्तगू कर रही हूँ, और मैं समझती हूँ कि एक बर्दाश्त की एक हद होती है। ये वही लोग हैं, ये काशिफ अब्बासी समेत उनकी पूरी टीम, उस वक्त भी आपको पता है इमरानी मोहब्बत में ये गोडे गोडे गरक थे सारे। जब बेगम कलसूम नवाज साहिबा के जो है वो अस्पताल पे हमला हो रहा था, जब उनके घर के दरवाजों को ठुड्डे मारे जा रहे थे, और जब ये सारी बेहूदगी एवन फील्ड के बाहर ये करते हैं, तब जो है ये बहुत खुश होते होंगे यकीनन। जाहिर अगर आप उसकी मजम्मत नहीं करते तो फिर आप खुश होते हैं। और एक बीमारी जो मियाँ साहब को हुई, जिसके ऊपर उस वक्त की हुकूमत ने डॉक्टर फैसल मसूद जो इमरान खान के बहुत चहेते डॉक्टर हैं, उनकी सरबराही में एक बोर्ड बनाकर जो है वो ये सब किया गया। और आज भी आप उनके प्लेटलेट्स का जो है मजाक उड़ा रहे हैं, तो अल्लाह से डरना चाहिए। क्या पता काशिफ अब्बासी साहब आपको जो है वो क्या बीमारी हो जाए, मुझे क्या बीमारी हो जाए, किसी को क्या पता। तो बीमारियों पे मजाक उड़ाने की और इसको सहाफत कहने की गंदी रवायात से अगर बाहर आ जाए तो बेहतर है। फिर मैं कुछ सख्त बात करती हूँ तो फिर आप कहते हैं कि जी आपके सहाफत के ऊपर जो है वो हमला हो गया है, फिर आप मेरे खिलाफ ट्रांसक्रिप्शन, आपका वो अमार यूसुफ साहब जो हैं, जो खुद जो है जिसका अशर शरीफ केस में जिनका नाम है और जिससे उसके अपने दोस्त महफूज नहीं रहे, वो मेरे खिलाफ ट्रांसमिशन कराते हैं, तो कराते रहे, आई डोंट केयर। इसके ऊपर भी अगर आप ट्रांसमिशन कराना चाहें शौक से कराएं, लेकिन ये सहाफ़ी होने में और गिद्ध होने में फ़र्क होता है। और ये लाइसेंस आपको नहीं मिला सहाफ़ी होने का, ये मतलब नहीं कि आप माइक रख के बैठ जाएं और आप जिसकी मर्जी जो है वो तज़हीक को तौहीन करे, किसी की बीमारी का मजाक उड़ाएं। तो इससे बाज रहें तो बेहतर होगा। अब आ जाते हैं अगली जो बात है, वो है कि तोशा खाना केस के अंदर जो है वो आज बुशरा बीबी जो है वो पेश हुई कोर्ट के अंदर। उनकी जो है वो आज जमानत में जो है 12 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। और तफ्तीशी अफसर जो है उसने अदालत को बताया कि उनको बुशरा बीबी की ऑडियो जो है वो फोरेंसिक के लिए भिजवानी है और तफ्तीश के लिए बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। तो आने वाले दिनों में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके ऊपर जज साहब ने पूछा कि मामला तो रसीदों का है
ऑडियो कहाँ से आ गई? कितने मासूम है ना हमारे जज साहब, है ना। उन्होंने, वो रहते नहीं पाकिस्तान में, उन्होंने कभी ऑडियो सुनी नहीं। वो जो है, वो जो हीरो की ऑडियो हो रही थी जिसके अंदर वो बुशरा बीबी को इतने का हीरा देना है, वो बता रही थी अपनी बच्ची बुशरा, वो पिंक, वो क्या फराग होगी यार, इतनी सारी मिक्स हो जाती है। वो फराग होगी बच्ची जो है बता रही थी कितने का हीरा लेना है, और फिर फराग वो जो है बुशरा बीबी जो है डांट रही हैं कि क्यों तुमने देखे जो तोशात खाना से जो है तहाइफ आए थे। फिर वो जो कह रही हैं घड़ियां बेच देना, बेच देंगे ना, तो वो कह रहे हैं जी मुर्शद हो जाएगा। तो ये सुनी नहीं कभी ऑडियो, जज साहब ने नहीं सुनी। जज साहब नहीं इस मुल्क में नहीं रहते, जज साहब किसी और गोला पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा, तफ्तीशी अफसर ने कहा बुशरा बीबी से ऑडियो लिख कर पूछा है कि आपकी हैं या नहीं। बुशरा बीबी ने कहा मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ये ऑडियो मेरी नहीं है। तो अब जाहिर है, मतलब वो कह रही है मेरी नहीं है, लेकिन ऑडियोज मौजूद है। तो उसका कानूनी तरीकाकार क्या होता है? कानूनी तरीकाकार ये होता है कि जैसे आप उनको ऑडियो की फोरेंसिक और मैचिंग कराने दें। लेकिन जो है वो अब समात जो है वो 12 सितंबर तक उनकी जमानत में तौसी कर दी है और इस्तदा मंजूर कर ली है। केड़ी इस्तदा मंजूर की है ये इस खबर में नहीं लिखा। इस्तदा तो यही थी कि गिरफ्तारी दे दें, तो गिरफ्तारी तो उन्होंने नहीं दी थी। केड़ी इस्तदा मंजूर की थी है, मतलब जजा दे अपने मामला ने। आजकल वैसे जज बाबर सत्तार जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी सारे जजों के ऊपर लठ लेके ये जो है वो खड़े हैं। और वो शहबाज गिल जो है उसकी भी एक ट्वीट आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बंदयाल साहब आपने बहुत मायूस किया जी। अच्छा जी, उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस का भी जो है उसके अंदर भी आज पेशी थी, उसमें भी बुशरा बीबी को भी बुलाया हुआ था और मुख्तलिफ कैबिनेट मेंबर्स जो हैं उनको बुलाया जा रहा है पूछने के लिए कि जो कैबिनेट के अंदर इसकी मंजूरी दी गई थी इस फाइल की चोरी छुपे, वो कैसे दी गई थी। उसमें आज मलिक अमीन असलम साहब जो हैं वो नैब रावलपिंडी में पेश हुए, जहाँ से नैब की टीम ने 2 घंटे जो है उनसे तफ्तीश की और उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। नैब पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं मुतल्लिका कैबिनेट मीटिंग में था, इसलिए मुझे बयान के लिए बुलाया गया था। और उन्होंने कहा कि नैब ने मुझे पूछा कि काबीना अरकान में किसने खुफिया दस्तावेज पर दस्तखत किए, तो वो निवेनी में होकर निकल गए। उन्होंने कहा जी मैं तो, मेरे पास, मैं तो मशीर था ना जी, तो मशीर जो है ना उसके पास तो वो वोटिंग के लिए इख्तियार नहीं होता, तो मुझे ना पूछे, मैं नहीं था। जो बाकी जिन्होंने वोटिंग में खुशी खुशी जो है वो हिस्सा डाला है उनसे पूछे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने कहा मैं समझता हूँ कि शहजाद अकबर को अब वापस आ जाना चाहिए। ये केस उन्होंने पेश किया था, वो बाहर बैठकर मजे ना ले और पाकिस्तान वापस आके जवाब दें, ये है असली बात। तो ये अब 190 मिलियन पाउंड केस और तोशाखाना केस में जो है आने वाले दिनों में किस किस की गिरफ्तारी होती है और कैसे कैसे होती है, ये देखने के लिए हम सब इंतजार करेंगे। मेरे आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।